उसका क्या रीडिंग, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। तो ये देखो सेंटर पे यहाँ लिखा 10 मीटर, और इसके ऊपर 10 मीटर वाले पॉइंट पे बैक साइड रीडिंग पड़ी गई है। तो यहाँ पे बैक साइड 10 मीटर वाला पॉइंट ये है, इसके सामने बैक साइड में रीडिंग एंटर कर ली, से 1.150 पड़ी होगी। तो यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं है, कोई फोरसाइट नहीं है। अब इस पॉइंट का इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस एग्जांपल के हिसाब से आरएल हमें पता है कितना आरएल है 102, ये नोन आरएल है, तभी ये बैक साइड में रीडिंग आई है। बैक साइड रीडिंग हमेशा उस पॉइंट पे पड़ी जाती है जिसका आरएल हमें पता होता है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब सारे पॉइंट्स हमने एंटर करने हैं। ये होगी सेंटर लाइन, ये होगा 10 मीटर वाला पॉइंट। 10 मीटर के पहले लेफ्ट वाले कवर कर लेंगे, फिर राइट वाले कवर कर लेंगे। पहले लेफ्ट में 5 मीटर पे 10 मीटर पे है। अब ये 5 मीटर वाला पॉइंट, ये देखो सेंटर के बाद अगला पॉइंट लेफ्ट में लिखा 5 मीटर, 5 मीटर पे पड़ी इंटरमीडिएट साइड जितनी भी पड़ी होगी, यहाँ पे लिखा 1.200। क्लियर है? क्लियर? उसके बाद और आगे आ जाओ, यहाँ पे 10 मीटर, 10 मीटर पे भी कितनी जितनी भी पड़ी होगी, कितनी रीडिंग है लेफ्ट साइड पे, ये देखो लेफ्ट साइड पे है ये। तो लेफ्ट साइड पे ये 10 लिखा, 10 के सामने रीडिंग कितनी आई 1.210। अब इन्होंने यहाँ 15 मीटर भी लिखा है, डायग्राम में 15 मीटर शो किया नहीं, डायग्राम में पूरा नहीं शो किया। अगर यहाँ पे 5 या 10, तो यहाँ आगे अगर एक और पॉइंट ले लेते 15 मीटर का, तो वो उसमें शो हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर है? जैसे ये 5 है, ये 10 है, उसके बाद आगे कोई पॉइंट हो जाता है 15 मीटर का, तो यहाँ पे ये 15 मीटर के आगे उन्होंने उस पॉइंट पे रीडिंग पड़ी होगी 1.230। क्लियर है? इंटरमीडिएट साइड के अंदर। क्लियर है? यस। अब राइट साइड वाले पे आ जाओ, इसी लाइन पे राइट साइड के 5 मीटर वाले पॉइंट पे, 10 मीटर वाले पॉइंट पे, और आगे कोई 15 मीटर का पॉइंट इन्होंने शो नहीं किया, हो सकता है तो आप वैसे ही पढ़ोगे। ये देखो ये सेंटर के अब राइट पे आए, राइट वाले कॉलम में 5 मीटर पे इंटरमीडिएट पढ़ ली, 10 मीटर पे इंटरमीडिएट पढ़ ली, और 15 मीटर पे इंटरमीडिएट साइड पढ़ ली। सारी इंटरमीडिएट साइड ही है क्योंकि लेवल शिफ्ट नहीं करा, लेवल शिफ्ट नहीं किया, बैक साइड से शुरू की थी हमने, और सारी इंटरमीडिएट ही भरते चले जा रहे हैं, है ना? उसके बाद आ जाओ आप यस सर। नेक्स्ट। अब हमारी एक लाइन पूरी होगी, उसके बाद आ जाओ आप नेक्स्ट लाइन के लिए। नेक्स्ट लाइन पे सेंटर से शुरू करेंगे, सेंटर वाला पॉइंट कौन सा है 15 मीटर वाला पॉइंट है। तो इस 15 मीटर वाले पॉइंट पे भी हम क्या पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट साइड पढ़ लेंगे। इंटरमीडिएट साइड जितनी भी आई होगी, अब देखो ये अब ये 15 मीटर वाला पॉइंट आ गया, 15 मीटर वाले पॉइंट पे इंटरमीडिएट साइड में लिखा है उसने 1.210। क्लियर है? अब ये जो 15 मीटर वाला पॉइंट है, इसके लेफ्ट वाले पॉइंट भरेंगे और राइट वाले पॉइंट भरेंगे। लेफ्ट वाले पॉइंट देख लो, ये 5 मीटर पे, 10 मीटर पे, आगे 15 मीटर पे कोई होगा, ये इसका देख लो टेबल। ये 15 मीटर के बाद लेफ्ट वाले 5 मीटर पे कोई रीडिंग ये 1.210, 10 मीटर पे कोई रीडिंग 1.200, 15 मीटर पे कोई रीडिंग 1.210। अब इसी तरीके से इसके राइट वाले पॉइंट देखो, यहाँ पे 5 मीटर पे, 10 मीटर पे, और लास्ट पॉइंट देखो इस लाइन के ऊपर उन्होंने फोर साइड माना है 15 मीटर पे। तो ये देखो ये आपका लेफ्ट वाले कवर अप हो गए। अब हम ये राइट वाले करेंगे, राइट वाले जोन से 5 मीटर, 10 मीटर, और लास्ट पॉइंट जोन सा है इन्होंने, लास्ट पॉइंट जो भी लाइन पे रहा होगा, चाहे वो 10 मीटर का हो चाहे वो 15 मीटर का हो, जो भी इस लाइन पे लास्ट पॉइंट है, वो इस सेटिंग में लास्ट रीडिंग है वो फोर साइड में एंटर करेंगे। तो इसलिए ये 15 मीटर वाले पॉइंट के सामने जो रीडिंग एंटर करी, ये फोर साइड के कॉलम में करी है, फोर साइड। मतलब एक सेटिंग में ये सारी रीडिंग्स पड़ी गई हैं डंपी लेवल की, सिंगल सेटिंग में, डंपी लेवल शिफ्ट नहीं किया। तो पहली रीडिंग बैक साइड नॉन आरएल पे, जिसका आरएल हमें पता था कितना था 102, और उसके बाद सारी ये इंटरमीडिएट्स, और उसके बाद लास्ट रीडिंग क्योंकि हमने डंपी लेवल शिफ्ट करना है इस रीडिंग को लेने के बाद, तो ये पड़ी गई है इस, ये फोर साइड कॉलम में रखी गई है। तो कितनी है ये 1.200। क्लियर है? क्लियर? ये हम सारा काम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम सारे पॉइंट्स के आरएल निकाल सके। अब हम इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, नेक्स्ट कॉलम कौन सा है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इसके अंदर हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड फॉलो कर रहे हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, दो फार्मूले लगाते हैं, आरएल प्लस बैक साइड। अगर मैं 102.000 में 1.150 जोड़ दूं, तो किसके बराबर आ जाएगा, एच आई के बराबर आ जाएगा। इसके बराबर कितना है ये, आरएल प्लस बी एस, किसके बराबर आ जाएगा 103.150। अब इस एच आई में से अगली आई एस अगर मैं माइनस कर दूं, एच आई माइनस एफ एस या आई एस, तो कितनी आई एस है 1.200, वो अगला आरएल आ जाती है कितना है 101.950। अब इस आरएल में बैक साइड जोड़ दूं, बैक साइड कोई है नहीं, तो ऊपर वाली कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। उन्होंने यहाँ पे लिखी कितनी है, हरमनदीप
तो आपने क्या करना है, इसको आपने एच आई मेथड से सॉल्व कर लेना है। एच आई मेथड के दो ही फॉर्मूले होते हैं, आर एल प्लस बी एस एच आई के बराबर। एच आई में से अगली एफ एस या आई एस, इस केस में आई एस है तो 103.150 में से ये वाली आई एस माइनस कर दो, ये अगला आर एल आ जाएगा 101.950। अब इस आर एल में फिर बी एस जोड़ दो, बी एस कोई है नहीं तो ऊपर वाली कैरी फॉरवर्ड हो जाती है एच आई 103.150, और उस एच आई में से अगला आई एस माइनस कर दो तो अगला आर एल आ जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, सारे पॉइंटों के आर एल निकल जाते हैं जो कि इन्होंने यहाँ निकाल रखे हैं, जो कि हमने प्रैक्टिस कर रखे हैं न्यूमेरिकल से। जैसे मर्जी कर लो, चाहे ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, आप राइज फॉल से भी कर सकते हो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका चेक लगाना है, चेक भी वही सेम। अब ये एच आई मेथड है तो चेक लगाने का फॉर्मूला होता है सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस शुड बी इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। सिग्मा बी एस का मतलब जितनी बैक साइड की रीडिंग है सारी जोड़ दो, इसके अंदर एक ही है 1.150, तो यहाँ पे समीशन बी एस 1.150, समीशन एफ एस यहाँ पे कितनी है, सारी एफ एस एक ही है सिर्फ 1.200। इन दोनों को माइनस कर दो तो इसका माइनस आ रहा है कितना, डिफरेंस कितना आ रहा है 0.050। ये बराबर होना चाहिए लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। लास्ट आर एल है 101.950, यहाँ लिखा है 101.950, फर्स्ट आर एल कितना है 102, इन दोनों को माइनस कर दो कितना आया 0.050। अभी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई तो हमारे जितने आर एल निकाले हैं वो ठीक है। अब ये कितना काम, इस अभी तक हमने कितना काम कर लिया, ये जितने यहाँ पे निशान लगाए हैं सारे पॉइंट्स के अब हमने आर एल निकाल लिए। इस क्वेश्चन में किस मेथड से निकाले गए हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से निकाले गए हैं। मर्जी है आपकी, चाहे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से निकालो चाहे आप उसको राइज फॉल से निकालो। क्लियर है? क्लियर है? अब जो नेक्स्ट हमने परफॉर्म करना है, अब हमने क्या करना है, ये क्रॉस सेक्शन लाइन है, ये दूसरी क्रॉस सेक्शन लाइन है, ये तीसरी क्रॉस सेक्शन लाइन है, चौथी क्रॉस सेक्शन लाइन है। अब हमने हर क्रॉस सेक्शन लाइन का ग्राफ बनाना है, हर क्रॉस सेक्शन लाइन का ग्राफ बनाना है। अगर हम पहली क्रॉस सेक्शन लाइन ही ले लें जो कि 10 मीटर पे बनाई गई है, तो देखो अब ये सबको राइट साइड वाली फिगर दिख रही है, सबको राइट साइड वाली फिगर दिख रही है ये। यस सर। इसके अंदर इन्होंने क्रॉस सेक्शन बनाया, ग्राफ बनाया, क्रॉस सेक्शन एंड आर डी 15 मीटर इन्होंने इस वाले पे बनाया है, इस सेकंड लाइन पे। ये 15 मीटर वाला पॉइंट दिख रहा है सबको, ये 15 मीटर वाला पॉइंट ये दिख रहा है। यस सर। तो यस सर। ये जो लाइन है, ये वाली क्रॉस सेक्शन लाइन, इन्होंने एक इस क्रॉस सेक्शन लाइन का शो कर दिया ग्राफ, बाकी सबका सेम ऐसे ही बनना है। तो एक हम ये ग्राफ देख लेंगे, एक सेक्शन के अलोंग कैसे ग्राफ बनता है। ये 15 मीटर वाली लाइन जो 15 मीटर के आरडी डिस्टेंस पे है, ये वाली लाइन, उसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं। अब देखो 15 मीटर के लेफ्ट साइड पे भी पॉइंट है, ये लेफ्ट साइड वाले पॉइंट है ना, ये 15 मीटर पॉइंट था, इसका लेफ्ट साइड वाले पॉइंट ये ऊपर वाले, और ये 15 मीटर के राइट साइड वाले पॉइंट नीचे वाले यही है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहाँ इसके आगे कोई होगा तो वो पॉइंट है ना। 15 मीटर के ऊपर वाले लेफ्ट साइड वाले पॉइंट और नीचे वाले राइट साइड वाले पॉइंट। अब इसका ग्राफ देखो, ये देखो ये सबको सेंटर लाइन दिख रही है ग्राफ में, ये लिखा है सेंटर लाइन। यस सर। ये पॉइंट कौन सा है, ये देखो मैंने अंडरलाइन यहाँ पे क्या, ये 15 मीटर वाला पॉइंट है। क्लियर है? क्लियर है? ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 15 मीटर वाला, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब यस सर। इसके लेफ्ट वाले पॉइंट भी बनाने हैं, इसके राइट वाले पॉइंट भी बनाने हैं। लेफ्ट वाले पॉइंट मतलब ये वाले पॉइंट। अब ये देखो ये यहाँ पे ये है, ये 15 मीटर है, ये लेफ्ट साइड लिखी है, इसके 5 मीटर लेफ्ट पे, इसके 10 मीटर लेफ्ट पे, और फिर 15 मीटर लेफ्ट पे, डिस्टेंस इन मीटर, ये लेफ्ट साइड वाले पॉइंट है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। उसके बाद ये जो 15 मीटर के राइट साइड वाले पॉइंट है, ये राइट साइड वाले पॉइंट है, एक पॉइंट, दो पॉइंट, आगे तीसरा पॉइंट यहाँ फिगर में शो नहीं हो रहा पर यहाँ रीडिंग ली गई है। तो ये 15 का राइट वाला पॉइंट यहाँ लिखा है राइट, डिस्टेंस इन मीटर, इस 15 से 5 मीटर की दूरी पे, फिर 10 मीटर की दूरी पे, और फिर यहाँ 15 आना था 15 मीटर की दूरी पे। क्लियर है? अब यस सर। इन पॉइंट्स के ऊपर आरएल कितने हैं, अब आरएल कितने कितने आए इस टेबल में से देखो। 15 मीटर वाले पॉइंट पे आरएल कितना है, ये देखो 15 मीटर वाला पॉइंट, ये 15 मीटर दिख रहा है सबको, ये सेंटर पॉइंट 15 दिख रहा है ये। यस सर। इस पॉइंट का आरएल कितना है 101.940। तो अब आपने इस 15 वाले के ऊपर पॉइंट लगा देना है, ये पॉइंट है ग्राफ के ऊपर कितना है 101.940 का, यहाँ लिखा नीचे हुआ है, इस पॉइंट को बेस मानते हुए ये पॉइंट लगा देना है सेंटर के ऊपर 15 मीटर वाला पॉइंट, जिसका आरएल लिख रहे हैं हम, आरएल प्लॉट कर रहे हैं, कितना आरएल है 101.940।
इस पॉइंट का, समझ गए। यस सर। अब इस 15 के लेफ्ट वाला, ये 15 के बाद लेफ्ट वाला ये 5 मीटर वाला कितना आ रहा है इसका 101.940 बराबर। तो इसके लेफ्ट में ये लेफ्ट 5 मीटर वाला बराबर आ रहा है 101.940 बराबर बराबर लाइन आ गई ना, है ना। यस सर। उसके बाद फिर अगला लेफ्ट कितना है 15 मीटर पे 15 मीटर पे कितना है 15 मीटर पे है ये हमारा, कहाँ गया ये रहा 101 पॉइंट नहीं 15 मीटर पे कितना है 101.940, हाँ जी यही है। अब 15 मीटर वाला 101.940, यहाँ पे ये 15 मीटर, तो ये कितना है 101.940। क्लियर है, क्लियर है। मतलब ये सेंटर पॉइंट है, इसके 5 मीटर पे भी 10 मीटर पे भी 15 मीटर पे भी। ये सेंटर पॉइंट 15 मीटर वाला ग्राफ कितना है 101.940, ये पॉइंट है 101.940 का। उसके बाद